नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, यही सीधे अयोध्या से। और अयोध्या नगरी में हम हैं, वो आपको पता लग रहा है उस जयकारे के साथ जय सिया राम की गूंज हर ओर है। और यही बताता है कि आप अयोध्या की पावन नगरी में मौजूद हैं। मैं यहाँ पर प्रभु श्री राम के भक्तों के साथ आज महाभारत आपके लिए लेकर आ रही हूँ। यूं तो महाभारत में हम अक्सर रामायण की बात करते हैं, लेकिन आप सोचिए जब प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने जन्मस्थान मंदिर में विराजमान होने वाले हैं तो कोई महाभारत होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जब यहाँ प्रभु श्री राम विराजने वाले हैं तो हिंद में जब प्रभु श्री राम आ रहे हैं तो उनके नाम पर संग्राम क्यों है? आज महाभारत इस बात पर हिंदू राष्ट्र को लेकर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या प्रभु श्री राम सबके नहीं हैं? प्रभु श्री राम शबरी के भी हैं, प्रभु श्री राम जटायु के भी हैं, प्रभु श्री राम केवट के भी हैं, प्रभु श्री राम हिंदू और मुसलमान सबके हैं। तो फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर संग्राम क्यों है? आज महाभारत यहाँ अयोध्या से इसी पर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ का कहना है कि अगर राम आएंगे तो हिंदू राष्ट्र आएगा। क्या ये घमासान मचाने की एक कोशिश यहाँ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले है? आज मैं इसी पर कर रही हूँ महाभारत। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए और उसके बाद यहाँ अयोध्या की नगरी से सिया राम के जयकारे के साथ महाभारत। रामलला के सेनापति योगी की सुरक्षा नीति। अयोध्या बनी छावनी, रामनगरी की किलेबंदी। पग पग पर पुलिस वाले, सुरक्षा बलों के बड़े बड़े काफिले जल थल नभ से चप्पे चप्पे पर निगाह डाले। ये राजा राम की नगरी अयोध्या है जो 22 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील हो चुकी है। अवध में रामलला के सेनापति बने सीएम योगी ने सुरक्षा की कमान अपने हाथों में ले रखी है ताकि राम भक्तों का कोई बाल भी बांका ना कर सके। 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। अयोध्या के कोने कोने पर पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से रामनगरी को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या में सीआरपीएफ की 6 कंपनियां तैनात हैं, पीएससी की 3 कंपनियां और एसएसएफ की 9 कंपनियां भी मुस्तैद हैं। एटीएस और एसटीएफ की एक यूनिट अयोध्या में 24 घंटे मुस्तैद रहेगी। तो 47 फायर सर्विस और 4 बम स्क्वाड भी लगाए गए हैं। आईबी और रॉ के साथ ही 37 लोकल इंटेलिजेंस की टीमें भी तैनात हैं। अयोध्या में 10,000 से ज्यादा जवान मुस्तैद हैं। मंदिर जाने वाले रास्तों से लेकर पूरे शहर में ड्रोन से निगाह रखी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या से सटे इलाकों पर खास सख्ती होगी। 22 जनवरी के दिन अयोध्या के बॉर्डर सील रहेंगे। अयोध्या से सटे जिलों की सीमा पर सख्त चेकिंग हो रही है। पूछताछ और चेकिंग के बाद ही लोगों को एंट्री दी जा रही है। राम मंदिर परिसर में तो सिर्फ 22 जनवरी को आधिकारिक लोग ही जा सकेंगे। कोई भी बिना निमंत्रण पत्र और क्यूआर कोड वाले पास के बिना अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह बिना विघ्न के संपन्न हो सके। अयोध्या से इस बीच 3 संदिग्ध लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके आतंकी कनेक्शन की भी यूपी एटीएस और इंटेलिजेंस की टीमें जांच कर रही हैं। साथ ही तीनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। पूरी अयोध्या में सुरक्षा इंश्योर करेंगे, सिक्योरिटी लैप्स कहीं ना हो, कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में ये बख्तरबंद वाहन जो एटीएस कमांडोज हैं उनके साथ तैनात नजर आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है। 22 जनवरी को योगी को निशाना बनाने की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां और भी चौकन्नी हो गई हैं। लेकिन योगी धमकियों के बावजूद खुलेआम अयोध्या में सीना तान कर रामकाज में लगे हैं। योगी ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के बाद नए राम मंदिर से लेकर सरयू में बोटिंग और श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके लिए टेंट सिटी भी लगाई गई हैं, धर्मशालाओं को भी तैयार किया गया है, होटल्स भी यहाँ बने हुए हैं। किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो,
इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। योगी रामलला के सेनापति के तौर पर एक एक तैयारियों को परख रहे हैं, हर काम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। तो पीएम मोदी भी देश में रामराज लाने के लिए जनता को सौगातें दे रहे हैं। यानी मोदी और योगी दोनों ही अलग अलग मोर्चे पर रामकाज में लगे हैं। 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है। अवध में अपने आराध्य के दर्शन को हर कोई लालायित है, मगर मोदी विरोधी सिर्फ सियासत को धार देने में लगे हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने रामलला की नई मूर्ति पर आपत्ति जताई है और सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक सवाल पूछा कि भगवान राम बने हैं या पीएम नरेंद्र मोदी। रामलला की दूसरी मूर्ति की क्या जरूरत थी? नई मूर्ति तो बाल स्वरूप जैसी नजर भी नहीं आती। इन सियासी सवालों के लिए जनता ने ही कांग्रेस और दिग्विजय सिंह को करारा जवाब दे दिया। वो लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हैं, कांग्रेस वाले, और कुछ नहीं। तुलना करने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। वो हमें लगता है सठिया गया, ऐसा बयान ही नहीं देना चाहिए। हमेशा एक न एक प्रोपोगंडा करना उनकी राजनीति हो गई है। राजनीति अभी उनको छोड़ देनी चाहिए। अगर मोदी जी को व्यंग्यात्मक कह रहे हो तो भी हम लोग उनको दिव्यात्मा मानते हैं कि मोदी को राम तो उनको दिखे। कलयुग आएगा कि सतयुग आएगा, ये तो 24 वाला इलेक्शन बताएगा। अब की उनको 24 सीट भी नहीं मिलेगी पूरे भारत में। वो कलयुगी नेता है और कलयुग जा रहा है। देश राम राज्य चाहता है तो कांग्रेस इसे हिंदू राष्ट्र बताकर सियासी रोटियां सेकने में लगी है। जब सबको त्रेता युग नजर आ रहा है, तब कांग्रेस आखिर तबाही की बात क्यों करने लगी है? अभी भी हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ है। हालांकि हिंदू राष्ट्र घोषित करने में लगे हुए हैं और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र जब संभव होगा इस देश में तो तबाही आएगी। राम राज्य और राम की महात्मा जो महत्व है, वो महत्व को सारे दुनिया के अंदर धज्जियां उड़ाते हुए अपमान कर रहे हैं। देखिए, राजनीति जो लोग करते हैं वह वोट बैंक की करते हैं। वह सिद्ध करना चाहते हैं कि हम राम भक्त नहीं हैं, हम राम भक्तों के साथ नहीं हैं, हम रामलला के जन्मस्थान पर जो मंदिर बन रहा है उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ में नहीं है। किसी को मंदिर से दिक्कत है, किसी को मूर्ति से, तो किसी को छुट्टी से। विपक्षी कलयुग से लेकर तबाही का राग अलाप रहे हैं। असल में विरोधियों को दिक्कत है 24 में दिखती मोदी की विराट विजय से। कांग्रेस समेत पूरे मोदी विरोधी खेमे में क्या इसीलिए खलबली मची है? अयोध्या से इसी पर होगी आज की महाभारत।